एक्चुअली प्राइजेस के बारे में होटल्स का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे टूर गाइड है वो दे रहे हैं हमसे जो उन्होंने चार्ज किया है, पर ऐसे के होटल्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रोनिस HD और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। आज जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरफराना कोल्ड डिजर्ट पर और यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो विजिटर है उनसे हम यहाँ पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपका आगाह करते चलें तो इस वक्त यहाँ पर टूरिस्ट की जो फ्लो है वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और इस हवाले से हम यहाँ पर जो आए हुए नाजरीन से उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर जो सियाह यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो सरफराना में जो मुख्तलिफ किस्म यहाँ पर जो ट्रेड्स किए जा रहे हैं उनके हवाले से हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर फीस वगैरह और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हज़रात मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नफीसा है और मैं कराची से हूँ। अच्छा, तो आपने यहाँ पर विजिट किया गिलगित बल्तिस्तान में, तो क्या कहेंगे यहाँ की जो टूरिस्ट मकामात के हवाले से? यहाँ के मकामी लोगों के बारे में जी जी। बहुत ही अच्छे लोग हैं मकामी लोग, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। मैं ये ग्रुप को तो ऑर्गेनाइज करके लेके आती हूँ, इसलिए यहाँ कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ये हमारे गाड़ी के ड्राइवर हैं जो ये भी बहुत ही अच्छे हैं। तो बस मैं इसके बारे में, यहाँ की खूबसूरती और लोगों के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनकी तारीफ करूँ। आप तो यहाँ पर कौन कौन सी जगह पे ये टूरिस्ट जो मकामात हैं यहाँ पर आप बताइए। हम लोग सबसे पहले बाशू वैली गए, फिर अपर कचूरा गए, फिर अभी हम मंटू का वाटरफॉल से आए यहाँ पे डिजर्ट के लिए। और ये हमारे भाई है, वो हमें सब जगह लेके जाते हैं, छोटी मोटी जगह तो अब हमें पता नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो यहाँ दूसरी दफा आई हूँ, बहुत मजा आया। अच्छा, यहाँ पर जो होटलिंग जो निज़ाम है यहाँ पर जो आप लोगों से जो रेंट वगैरह लेते हैं उनसे आप लोग मुतमिन हैं? नहीं, बहुत ही मुनासिब रेट है और माशाल्लाह से बहुत ही सबने कोऑपरेट किया है। बहुत अच्छे लोग हैं। एक आवाज पे हमारी किसी भी चीज की जरूरत होती है और तो हमें बच्चे भी सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तभी आपको पता है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का बहुत ही रुझान है यहाँ पर, जिसके बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो इस वक्त आप लोगों को यहाँ पर आवाम की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा मिला। हम आए तो लैंड स्लाइडिंग वगैरह बंद हो गई थी, रास्ते बहुत खराब थे, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हम बहुत अच्छे तरीके से आए। ये हमारे भाई एक्सपर्ट हमारे साथ थे तो वो लेके आए हमें, बहुत अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। कहाँ से आए? हम लोग कराची से आए। अच्छा, तो यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? अच्छा है, बस ये है कि बस सिर्फ कोई एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, माउंटेन्स ही है और ज्यादा जो हुंजा में भी है, कोई ऐसे न्यू चीज नहीं है यहाँ पे। और एक दूसरी चीज जो मुझे यहाँ लगी कि बहुत ओवर एक्सपेंसिव है, हर चीज की टिकट है, हर चीज की फाइन है। मतलब इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो वो लोग ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आप इतना फाइन कर रहे हो उनसे, तो वर्थ इट नहीं है ना फिर हमारा आना। तो फिर ये सब देखना तो हम वीडियोज में भी देख सकते हैं। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि मतलब आपको किस चीज़ की वजह से आपको एक्सपेंस लगा? अच्छा, जैसे हम लोग कल गए थे, जीप के प्राइसेस बहुत हाई है। और दूसरा, कल हम लोग एक जू गए थे जहाँ पे हमें एक भी लिटरली एनिमल नहीं नजर आया, और उसके उन्होंने चार्ज किए हमसे पैसे एंटर होने के। और भी जैसे कहीं भी चीज में एंटर हो रहा है तो 1500, अगर फैमिलीज आ रही है तो एक ही इंसान पे बहुत बर्डन पड़ रहा है ना पैसों का, तो इसीलिए आई वुड से कि कुछ उसमें की जाए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो होटलिंग आप जिस होटल में रह रहे हैं तो वहाँ की जो मैनेजमेंट वगैरह, वहाँ के जो चार्जेस वगैरह, वहाँ भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं या वही जो रिजनेबल प्राइस है? एक्चुअली प्राइजेस के बारे में होटल्स का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे टूर गाइड है वो दे रहे हैं हमसे जो उन्होंने चार्ज किया है। पर ऐसे के होटल्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। ये है कि सफाई है और अच्छा मतलब है, ऐसा नहीं है मतलब हुंजा में एक जैसे है तो बहुत गंदगी और थोड़ी सी है होटल्स में, उनके बाथरूम साफ नहीं, बट इधर बाथरूम्स क्लीन है और ये अच्छा चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं कोई सजेशन देना चाहेंगे? बस यही सजेशन है कि पैसे कम किए जाए और जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा उनके भी ख्याल रखा जाए। थैंक यू। थैंक यू। इनसे थोड़ा सा ले लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? बुरहानुद्दीन। अच्छा, क्या कहेंगे आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? ये लोग यहाँ पे बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे से पेश आते हैं हमसे वो, और
यहाँ हमने जब हम कराची से आए तो कराची के यहाँ पे हम देखते हैं तो बहुत हर चीज़ बहुत नीट है, सफाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जैसे उन्होंने बोला बस चीज़ें बहुत महंगी है। अच्छा, महंगी है? जी बहुत महंगी है। अच्छा, तो यहाँ पर जो चीज़ों है, जो अभी आप लोग जो यहाँ पर टिकट कीमत में आप लोग पैसे दे रहे हैं, इसके हवाले से आप लोग हमारे जो जीबी गवर्नमेंट है या हमारे जो मुतल्लिक़ा इधर वैसे आप शिकायत कर रहे हैं? हम उनसे शिकायत नहीं कर रहे मगर बहुत ओवर एक्सपेंसिव किया हुआ है सब चीज़ों को। मतलब यहाँ कोऑपरेट कर लेते हैं मगर लोग, ये एक अच्छी बात है कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी आवाम के हवाले से आप लोगों को क्या राय है? आवाम बहुत अच्छी है यहाँ की, और यहाँ आवाम ने जो ऐसे रखा हुआ है, इतना साफ रखा हुआ है ये इसको गिलगित और ये स्कर्दू को। अच्छा, तो आप सिर्फ अभी फ़िलहाल कर दो कि जो रीजन वहाँ पे विजिट किए, आगे जो गांचे हैं या शिगर और वहाँ पर चले गए हैं? नहीं, वहाँ हम हो क्या आ गए। हो क्या है जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए थे उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, तो इंशाल्लाह एक और नई जगह पे आप लोगों के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।